बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेमेस्टर प्रोग्राम में जो आजकल बीएस चल रहा है उसमें बच्चों को अपने मार्क्स, सीजीपीए, जीपीए, ग्रेड पॉइंट एवरेज, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, जो एंड पे पहुंच के हमें फिर टेस्ट वगैरह में या जिस जगह हमारे मेरिट्स बनते हैं वहाँ पर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि हमारा बच्चा जो इंटरमीडिएट में फ़र्स्ट टाइम आ रहा है इस बीएस प्लान में, सेमेस्टर प्रोग्राम में, उसको अर्ली डेज में इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता कि ये जीपीए वगैरह कैसे बनती है और बच्चे ने मार्क्स अपने किस तरह से अरेंज करने हैं जिससे वो बेस्ट जीपीए मेंटेन कर सके, प्लस मार्क्स किस रेंज में चाहिए। जिस वक्त आमतौर पे होता है इंटरमीडिएट या प्रीवियस क्लासेस में कि बच्चों की कोशिश होती है 90 प्लस और इवन 100 मार्क्स लिए जाएं, यानी कि एक एक नंबर पर उनकी टेंशन होती है। यहाँ कुछ इस तरह के मसाइल नहीं हैं। यहाँ एक स्लॉट होती है पूरी जिसमें रेंज कह लें, उस रेंज में मार्क्स अगर आते हैं तो वो एक ही बात है, लेकिन परसेंटेज मार्क्स में उनका फर्क पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बताने के बाद फिर हम अपनी इस जीपीए कैलकुलेशन पर पहुंचेंगे। इसको हर बच्चा लाजमी तौर पर देखे ताकि मार्क्स ओरिएंटेड, जीपीए ओरिएंटेड आपने किस तरह से बनना है। सबसे पहले ये एक टर्म चलती है यहाँ क्रेडिट आर, 1 आवर स्टडी इन अ वीक, जो 1 क्रेडिट आर कहते हैं। 2 क्रेडिट मीन्स 2 आवर स्टडी, 3 क्रेडिट आर मीन्स 3 आवर स्टडी इन अ वीक। क्लास की ये ड्यूरेशन बताई जा रही है। उसके बाद ये मार्क्स जिस सब्जेक्ट के आते हैं उसकी भी तरतीब है। अगर कोई सब्जेक्ट 1 क्रेडिट आर का है, जो कि एक्चुअली नहीं होता, आमतौर पे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को 1 क्रेडिट आर गिना जाता है, काउंट किया जाता है, लेकिन उसके मार्क्स टोटल बन के उसके ओरिजिनल सब्जेक्ट में ही ऐड होते हैं। इसलिए 1 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट आपको कोई भी नहीं मिलेगा, मार्क्स उसके 20 होंगे टोटल। 2 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट पॉसिबल है, उसके 40 हो जाएंगे। 3 क्रेडिट आर के सब्जेक्ट आमतौर पे मेजरली यही चलते हैं, कि अगर जीसी यूनिवर्सिटी इस फैसलाबाद का अंदाजा लगाया जाए तो इसमें ऑल सब्जेक्ट्स 3 क्रेडिट आर के हैं। तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में यही पोजीशन है, 3 क्रेडिट आर, लेकिन 4 क्रेडिट आर भी हो सकते हैं। ये आगे बता दिया, 4 क्रेडिट आर के 80 मार्क्स होंगे और 5 क्रेडिट आर के 100 मार्क्स होंगे। ये मैक्सिमलिटी है। 5 क्रेडिट आर का भी कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, जिस तरह से 1 का नहीं होगा, 4 का हो सकता है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर सब्जेक्ट 3 क्रेडिट आर के हैं इसलिए 3 वाले के मुताबिक ये मैं प्लानर आपको समझा रहा हूं। 4 वाले के मुताबिक अगर कोई होगा तो एंड पे एक नोट ऐड कर दिया जाएगा। फिलहाल 3 की अंडरस्टैंडिंग समझिए। हाँ जी, इस वक्त 3 क्रेडिट आर के मुताबिक हमें 60 मार्क्स को डील करना है। तो 60 मार्क्स, बेशक 60 है, 80 है, 100 है, उसकी वेटेज अभी से डिसाइड हो रही है। उसमें मिड एग्जाम कितना होगा, सेशनल फाइनल ये कितना होगा। 40% ऑफ टोटल ये मिड है, 60% ऑफ टोटल ये फाइनल है, जो भी सब्जेक्ट आएगा। अब मैंने बार बार ये नहीं बात करनी कि 3 क्रेडिट की डिस्कशन हो रही है, यानी कि हम डिस्कशन 60 में से कर रहे हैं इस वक्त। हाँ जी, जब 60 का 40% करेंगे तो ये 40 बने, 24 बने, और 60% करेंगे तो 36 बने, यानी कि ये वो मार्क्स हैं 24 और 36 जो बच्चे ने पेपर में बैठना है। 36 का तो एंड पे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी फाइनल एग्जाम। जो 24 हैं इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं। ये 24 हमारे इंटरनल एग्जाम का हिस्सा है, जिसकी इनके क्लासिफिकेशन 2 हाफ में होती है। आधे नंबर सेशनल होते हैं जो टीचर ने मेंटेन करने हैं वाया प्रेजेंट्स, वाया असाइनमेंट्स और क्विज़ेस एटसेट्रा, जो भी वो क्राइटेरिया रखता है, और 12 मार्क्स का मिड एग्जाम समझा जाएगा। मिला के टोटल ये 24 हो जाएंगे, यानी कि 24 मार्क्स आपकी इंटरनल असेसमेंट है
जो टीचर ने करनी है, वाया मिड एग्जाम, वाया असाइनमेंट्स और एनीथिंग एल्स, अटेंडेंस लाइक दिस। जो भी क्राइटेरिया किसी ने यूज करना है, 24 मार्क्स की लिस्ट ये इंटरनली टीचर ने प्रिपेयर करनी है, जो टीचर आपको टीच कर रहा है। रिमेनिंग 60 रह गए, वो आप 36, वो आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा जिसको फाइनल कहा जाएगा। अब अगली बात, जो ग्रेडिंग ऑफ द मार्क्स है ये थोड़ी सी सोच लें। 80% या अबव ए, 65% और 80 के दरमियान बी, 50% सी, 35% और इसके दरमियान डी, बिलो 35 ये एफ है जिसको फेल समझा जाता है। उसके बाद 3 क्रेडिट के मुताबिक अब ये 80% है वो 60 का बना, क्योंकि टोटल 60 डील हो रहे हैं। वैसे ये 80% ऑल सब्जेक्ट का है, जो 100 मार्क्स का होगा उसमें 80, इसी तरह जो 80 का होगा 64, जो 60 का है उसमें 48। अब 80% 60 मार्क्स का बनते हैं 48। बस आपको यही याद रखना है कि 48 मार्क्स हों या इससे अबव हों 60 में से जो टोटल आपने अर्न किए, तो आपका ए ग्रेड, 39 और 47 के दरमियान बी ग्रेड, 30 और 38 के दरमियान सी, 21 और 29 के दरमियान डी, बिलो 21 आपका ये फेल समझा जाएगा। ये ग्रेड पॉइंट्स हैं नीचे जो इधर भी लिखे हुए हैं। अब हमारा प्रॉपर काम शुरू हुआ। ये परसेंटेज मार्क्स के मुताबिक जनरली यूनिवर्सिटीज के यही ग्रेड्स हैं। ये आपने ए बी सी डी, फर्दर 60 वाले सब्जेक्ट 3 क्रेडिट की रेंज भी बता दी कि इस रेंज में ये आपके ग्रेड्स आएंगे। अब वो मार्क्स मिड और फाइनल सेशनल मिला के ये बात हो रही है, मिड एग्जाम प्लस सेशनल टीचर के प्लस फाइनल टोटल मिला के ये बात हो रही है 48 और अबव, 39 to 47, 30 to 38 एक्सेट्रा, ये जो लाइन बताई है। सो ये 4 ही ग्रेड हैं, ए बी सी डी, जो अर्निंग ग्रेड्स हैं। एफ ग्रेड तो फेलियर है, उसमें तो 0 पॉइंट मिलना है, वो तो सब्जेक्ट ही रिपीट करना है दोबारा से। हाँ जी, अब इधर आइए ग्रेड पॉइंट्स। अगर किसी का ए ग्रेड है तो 4 पॉइंट्स, बी ग्रेड है तो 3 पॉइंट, सी ग्रेड है तो 2 पॉइंट, डी ग्रेड है तो 1 पॉइंट, एफ ग्रेड है तो 0 पॉइंट। ये पॉइंट्स की लाइन है जो पॉइंट अर्न होने हैं आफ्टर ग्रेडिंग। अब यहां एक क्वेश्चन छोटा सा बन रहा है जो एक्चुअली बड़ा क्वेश्चन है। जब ए ग्रेड मिला तो 4, बी ग्रेड मिला तो 3। अब देखिए बी ग्रेड 39 से 47 के दरमियान है। क्या कोई ऐसी पोजीशन भी है कि 39 के बाद 42, 43, 44 वो मार्क्स जो बचा लेता है उसको क्या एडवांटेज? क्या 39 और 47 के दरमियान एक ही बात है? जैसे 48 से अबव तो एक ही बात है, उससे आगे कोई ग्रेड नहीं है। क्या 30 और 38 के दरमियान जो बच्चा 35 लेता है या इवन 37 लेता है, 37 और 30 वाले का कुछ तो फर्क होना चाहिए। ये फर्क देखने के लिए नोट द पॉइंट्स। जिस वक्त हमारे मार्क्स 21 और 23 के दरमियान होंगे तो हमें 1 पॉइंट मिलेगा, ग्रेड हमारा डी ही रहेगा। यानी कि इस लाइन में 21 से लेकर 29 तक ग्रेड के सामने डी ही लिखा जाएगा। ये आर डी ग्रेड्स हैं, ये वाले डी ही लिखा जाएगा इनके सामने, लेकिन पॉइंट्स में फर्क पड़ेगा। इन मार्क्स में 1, इस रेंज में 1.33, इस रेंज में 1.67 और आगे जब 30 हो जाएगा फिर वो 2 हो जाएगा। ये 0.33 का डिफरेंस पड़ रहा है 3 पॉइंट्स के बाद, 3 मार्क्स के बाद। 30 से 32, 33 से 35, 36 से 38, ये इनके सामने इनके पॉइंट्स हैं। यानी कि हर 3 नंबरों पर आपका 0.33 का डिफरेंस ऐड हो रहा है। वैसे 30 से लेकर 38 तक, 30 से लेकर 38 तक ग्रेड आपका सी ही रहेगा, लेकिन उस ग्रेड के सामने जो ग्रेड पॉइंट्स लगेंगे वो देखिए, अगर इस रेंज में है तो 2 पॉइंट, अगर इस रेंज में है तो 0.33 ऐड हो गए 3 मार्क्स की रेंज में। अगर इस रेंज में है, ये भी 3 मार्क्स की रेंज है,
तो मजीद 0.33 ऐड हुए, वो राउंड होके 6-7 हो गया। इसी तरह जो ये ग्रुप है इसमें ग्रेड आपका सब में बी ही होगा, लेकिन 39 से 41 के दरमियान आपको वो 3 मिलेगा, 42-44 में इतना, इसके दरमियान इतना, और 48 से आगे फिर या अब वो कंप्लीट 4 हो जाएगा। 4 से आगे कोई ग्रेड नहीं है, ग्रेड पॉइंट नहीं है। 48 हो या फिर आगे 60 मार्क्स लें, ये मैटर नहीं करेगा। लेकिन मैटर कहाँ करेगा, ये आखिर पे जाके परसेंटेज मार्क्स में। इनके ये नहीं कह सकते कि एक बच्चा 48 लेके भी ए ग्रेड ले रहा है, एक बच्चा 60 मार्क्स लेके भी ए ग्रेड ले रहा है, या 55 लेके भी ए ग्रेड ले रहा है। उनका फर्क जरूर पड़ेगा। आखिरी पॉइंट उसी चीज का है कि वो कैसे फर्क पड़ेगा। फिलहाल ये रेंज आपके सामने है, जनरली यूनिवर्सिटीज की यही रेंज है। हाँ जी, उस वक्त अब मैं एक सब्जेक्ट एक सेमेस्टर लेके बात करना शुरू कर रहा हूँ। ये सेमेस्टर फर्स्ट लगा लें, किसी भी बीएस का, से बीएस मैथमेटिक्स की बात कर लें तो उसमें ये 5 सब्जेक्ट आपके सामने लिखे गए। उन 5 सब्जेक्ट्स के सबके 3 क्रेडिट ही लिखे गए, सबके 3 क्रेडिट, क्योंकि हम बात ही 3 की कर रहे हैं। ये देखिए, मिड, सेशनल, फाइनल। मिड के 12 मार्क्स टोटल, सेशनल 12 जो टीचर ने लगाने हैं वाया असाइनमेंट्स, अटेंडेंस एटसेट्रा जो भी होगा। फाइनल ये बच्चे ने पेपर देना है। ये से मिड में से बच्चे ने अपनी पावर पे 10 लिए, टीचर ने 11 दिए, फाइनल में बच्चे ने 29 लिए, टोटल 50 हो गए। इसी तरह 8, 9, 25 टोटल ये हो गए, 10, 6। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स बच्चे ने वाया मिड, टीचर, फाइनल टोटल मार्क्स ले लिए। अब इन टोटल मार्क्स के मुताबिक आपको ग्रेड मिल रहे हैं। ये देखिए, ग्रेड आपके इस रेंज के मुताबिक आएंगे, ये जो सेपरेट लिखा, यानी कि 48 आर अबव ए, ये देखिए ये 50 है तो ए ग्रेड। उसके बाद 39 और 47 के दरमियान बी, ये 42 है, ये आपका इसके दरमियान है, 39 और 47 के दरमियान ग्रेड बी। आगे 32 ये आपका इस रेंज में है तो दैट इज सी। आगे 36 भी सी, वो भी उसी रेंज में है। इसी तरह 28 डी। अब देखिए, ये दोनों जानबूझ के ऐसे रखे गए हैं जिसमें आपको समझ आ सके कि दोनों ग्रेड सी हैं, लेकिन पॉइंट्स का फर्क है। मार्क्स बनते हुए, जीपीए बनते हुए फर्क पड़ेगा। उसके बाद ये फर्क आपने इसके मुताबिक देखना है। ये देखिए, ए ग्रेड पर 4, इसका तो इशू ही नहीं है, लेकिन ए से जब पीछे आएंगे बी ग्रेड है। बी ग्रेड में ये 3.33 क्यों? बी ग्रेड के 3.33 इस तरह से, ये 42 मार्क्स की। अब आपने ये रेंज देखनी है जो इस तरह का फर्क है, 0.33 का जो फर्क है। ये देखिए, ये टोटल लाइन में 39 से 47 के दरमियान ग्रेड का नाम बी है। इन 3 मार्क्स में 3 होगी, इन 3 मार्क्स की रेंज में ये होगी, इन 3 मार्क्स की रेंज में ये होगी। तो आप देखिए, ये 42 आपका इस रेंज में है। 44 भी होते तो यही नंबर मिलने थे, 43 भी होते तो यही मिलने थे, 42 पर भी यही पॉइंट है। हाँ, 44 के बाद अगर 45 आएगा फिर फर्क पड़ेगा। तो जब बच्चा मार्क्स अपने बना रहा है, टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे इतने लग जाएं, मिड में या फाइनल कोशिश कर रहा है, तो वो इस तरह का ख्याल रखे। 42 और 44, 43 पे कोई प्रॉब्लम नहीं, 44 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ कहें ना कहें, 2 मार्क्स ऐड करें ना करें, या फिर 3 ऐड होके 45 पे पहुंचे, फिर आपको यहाँ 3.33 की बजाय 3.67 हो जाएगा, ये जो इसके सामने है। इसी तरह ये देखिए, 32 मार्क्स हैं, ग्रेड सी है, तो सी ग्रेड 32 इस रेंज में है, तो इसके पॉइंट 2 30, 31, 32, ये 30 भी होते तो ग्रेड ये होना था, पॉइंट यही रहने थे। 32 है फिर भी यही है। अब 36 है, तो ये देखिए 36 इस रेंज में है, 33, 35, 36 से 38 यहाँ पे है, 36 इसके सामने ये पॉइंट है। तो ये देखिए, ग्रेड दोनों में सी है, इधर 0.2 मिले, इधर 0.2.67 मिले, 4 नंबरों के फर्क से।
यहाँ 35 हो जाते तो 2.33 रह जाना था। तो इस तरह से ये रेंज सब लिखी हुई है और आखिर पे ये एक डी ग्रेड दिया गया जिसमें 28 है, तो 28 की रेंज देखने इसके दरमियान है, इसके सामने ये नंबर, इन नंबरों के सामने ये, इन नंबरों के सामने ये, लेकिन है ये सारा डी ग्रेड। तो ये पार्ट्स दिखने के बाद ये आपके मिल गए ग्रेड पॉइंट्स जो ये सामने लिखे हुए हैं। अब इन ग्रेड पॉइंट्स को फाइनली जब टोटल करना है तो हमारे इन क्रेडिट आर का यहाँ पे रोल है, ये क्रेडिट आर मल्टीप्लाई बाई ये ग्रेड पॉइंट्स, क्रेडिट आर मल्टीप्लाई बाई ये ग्रेड पॉइंट्स, ये जिन जिन को अंडरलाइन कर दिया गया है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो पार्ट अंडरलाइन हो गया है ये आपका एंड पे मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो वो मल्टीप्लाई करके कॉलम बना, ये आपके पॉइंट्स बने जो आपके अर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं। सो ये टोटल अर्निंग पॉइंट आपके हो गए 41.01। इधर टोटल क्रेडिट स्टडी हुए जो उस सेमेस्टर में वो 15 है। तो फाइनली जो जीपीए बनी इसको ग्रेड पॉइंट एवरेज कहा गया। टोटल अर्नड ये वाले पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट स्टडीड इन दैट सेमेस्टर, ये लिखा हुआ है, ये आपके पास आ चुकी ये जीपीए इस सेमेस्टर की। तो 2.73 राउंड करके इसको लिखा जा रहा है 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज या सीजीपीए ये ऑल सेमेस्टर्स के टोटल पॉइंट कर लेने हैं और ऑल सेमेस्टर के क्रेडिट आवर्स काउंट कर लेने हैं, उनको डिवाइड करके ये आपकी फाइनली सीजीपीए बनेगी। अब मैं आखिर पे बात ये करने लगा हूं कि वही के 48 वाले का भी ए ग्रेड उसको भी 4 पॉइंट मिले, 60 वाले का भी ए ग्रेड उसको भी 4 पॉइंट मिले फुल मार्क्स लेने के लिए। तो इनका डिफरेंस कहां पड़ा फिर, वो डिफरेंस देखिए, हर जो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलता है उस पे एक परसेंटेज मार्क्स भी लिख के दिए जाते हैं, क्योंकि जब आपके फर्दर जॉब्स के लिए इंटरव्यूज होते हैं वहां जीपीए सीजीपीए अपनी जगह काउंटिंग रखती है, लेकिन वहां परसेंटेज मार्क्स का भी एक कॉलम होता है कि इतने परसेंट हो ये पॉइंट, इतने परसेंट हो ये पॉइंट। तो वो उस परसेंटेज पे फर्क कहां से निकलना है, ये देखिए ये वाले मार्क्स, ये आप जिस तरह हमारे एनुअल सिस्टम में मार्क्स चलते हैं ये वही वाले मार्क्स हैं जो आपने अर्न किए, ये वही ऐड किए। यानी कि ये आम सा तरीका है जो हम मैट्रिक इंटरमीडिएट में परसेंटेज निकाल के आ रही है उस तरीके से है। इसका जीपीए सिस्टम से कोई लिंक नहीं, इसको हर कोई अपने रूटीन वाले मेथड में समझ सकता है। ये मार्क्स टोटल करें 188 और इस सेमेस्टर में टोटल थे कितने, हर सब्जेक्ट 60 मार्क्स का था, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5 टोटल हो गए 300। तो 188 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये 62.66% है। अब देखिए ये परसेंटेज रोल प्ले करेगी। जिस बच्चे ने यहाँ पर 58 लिए फॉर एग्जांपल, ग्रेड उसका भी ए है, जीपीए में उसने कोई इफेक्ट नहीं करना क्योंकि 0.4 ही मिलने हैं। जीपीए इसने इफेक्ट करना है, इधर तो वही कुछ रहा, लेकिन वही 58 जब यहाँ आएंगे इस 50 की जगह 58 पड़ेंगे, तो यहाँ एंड पे पहुंच के ये 188 की बजाय आपके पास 196 हो जाएंगे ये ऐड होने के बाद। और जब वही 196 इस जगह लगेंगे तो आपकी ये वाली परसेंटेज 64% हो जाएगी। कहां 62.6 है, कहां 64 हो गई, वो 8 नंबर आपने यहां लिए हुए हैं। जिस जगह परसेंटेज मार्क्स काउंट होनी है कि अगर किसी के 70% मार्क्स हैं इतने नंबर, 68 हैं इतने नंबर, 62 हैं इतने नंबर, वहां भी 1% पे फर्क पड़ रहा होता है। तो इसका मतलब मार्क्स आप जाहिर है कोशिश करें ग्रेड अपनी जगह बढ़ाएं, मार्क्स अपनी जगह बढ़ाएं, मार्क्स को यानी कि विदाउट वेटेज ना समझें कि 50 हुए या 57 हुए, ठीक है। जिस जिस जगह जीपीए या सीजीपीए काउंट होगी परसेंटेज मार्क्स का रोल नहीं होगा वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां परसेंटेज मार्क्स का रोल होगा वहां फर्क पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप ज़ाहिर है अच्छे तरीके से समझें ताकि जो जीपीए है आपकी वो एंड पे मेंटेन रहे और
पहले से अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो बच्चा अपनी कंटिन्यूएशन में अपना अच्छा सा काम करके चले। जी, अब तक जो हम यहाँ सिलसिला कंप्लीट कर चुके हैं वो है 3 क्रेडिट आवर्स के हवाले से एवरीथिंग डिस्कस हो चुकी। अब इतने पोर्शन को आप ड्रॉप कर दें, ये वाला पार्ट यहाँ तक ये हम डिस्कशन में ला चुके। इस वक्त सिर्फ 4 क्रेडिट आर और 2 क्रेडिट आर की डिस्कशन करनी है जस्ट ग्रेड पॉइंट्स के हवाले से कि उसमें जो चेंजेस आ रही हैं वो कितनी होंगी। सो फॉर 4 क्रेडिट आवर्स टोटल मार्क्स 80, जबकि 3 में वो 60 थे। ग्रेडिंग्स वहां 48 से ए शुरू हो रहा था, यहाँ 64 या अबव से ए है। इसी तरह 52 से 63 की रेंज, 40 टू 51 की रेंज, 28 टू 39, बिलो 28 एफ ग्रेड। इस 80 मार्क्स की जो फर्दर डिवीजन है वो क्या है, 16 मिड, 16 सेशनल, 32, 48 फाइनल, मिलके ये 80 हो चुके। और जो ग्रेड पॉइंट्स या क्वालिटी पॉइंट्स भी कुछ यूनिवर्सिटीज में नाम है इनका, वो कैसे बनेंगे। अब 28 टू 31 1, आगे ये 1.33, 1.67, 2, 2.33, ये तरतीब आपको नजर आ रही है। और 64 प्लस पे जाके ये 4 हो जाएगी। यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर दूं जो आपको भी पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। जिस वक्त 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है तो ये वेरिएशन 3 मार्क्स की है। ये देखिए जो इससे पहले गुजर चुकी 3 मार्क्स की वेरिएशन थी, 32 32, आगे 33 से 35, 36 से 38, 39 से 41, 42 से 44, जो ये डिफरेंस आ रहा है। राइट साइड पे जो क्वालिटी पॉइंट्स हैं वो वही हैं, लेकिन इधर अब 4 मार्क्स की वेरिएशन है। 3 क्रेडिट में 3 की वेरिएशन होगी, 4 क्रेडिट में 4 की वेरिएशन होगी, इसी तरह 2 क्रेडिट में 2 की वेरिएशन होगी। ये देखिए 28 से 31 4 पॉइंट्स, 4 नंबर हैं, 32 से 35 4 नंबर, 36 से 39 4 नंबर। थ्रू आउट ये 4 का आपको कॉम्बिनेशन नजर आएगा। और इसी स्टाइल को देखते हुए जिस वक्त हम 2 क्रेडिट की बात करेंगे तो ये देखें वही चीज 2 मार्क्स से है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड सो ऑन। ये तरतीब बस इतना फर्क है, बाकी क्वालिटी पॉइंट्स पे वो 4 के वेरिएशन के मुताबिक वही तरतीब है जो इस साइड पे तरतीब थी। 2 का इधर लिखा गया है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको ये भी देखना है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में जो स्टार्टिंग ग्रेड है यानी कि पास मार्क्स ग्रेड, वो जरूरी नहीं कि 35% से शुरू हो, वो हर किसी का प्रॉस्पेक्टस पे लिखा होता है, अपना अपना है। से ये मैंने जीसी फैसलाबाद का लिख दिया, ये 45 भी हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, ऑनवर्ड 33 हो सकता है। से जीसी फैसलाबाद में 40% पास मार्क्स हैं, यानी कि ग्रेड डी आपका यहां से शुरू होगा। 40% 3 क्रेडिट के मुताबिक डी ग्रेड बनता है जो कि 24 मार्क्स हैं, यहां से स्टार्ट होगा। जो सी है, बी है, ए है, इन पे कोई फर्क नहीं। ये दरमियान वाला देखिए आप, सिर्फ 6 मार्क्स का फर्क है। 30 से एज पर रूटीन सी शुरू होगा, हर एक का उसी जगह से शुरू होगा। इसी तरह बी, इसी तरह ए, वो सब का कॉमन है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट डिफर कर सकता है। तो यहाँ तो आप वीडियो पसंद आई तो आगे शेयर करें, लाइक भी करें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन टाइम हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।